हमास आतंकियों के चुंगल से इजरायली महिला सैनिक को बचाया गया, घर लौटी महिला। हमास के लड़ाकों ने इजरायली महिला सैनिक को बंधक बनाया, जिसे अब इजरायली सेना ने छुड़वा लिया है। इजरायली सेना गाजा में काफी अंदर तक घुस गई है। उसने कार्रवाई के दौरान अपनी एक बंधक महिला सैनिक को भी छुड़वा लिया है। इस महिला सैनिक को 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजरायल से अगवा कर लिया था और तभी से वो बंधक बनी हुई थी। इस महिला सैनिक का नाम ओरी मेगिदिश बताया गया है। इस सैनिक को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन दूर से देखने में वो स्वस्थ नजर आ रही है। 7 अक्टूबर के हमले में हमास लड़ाकों ने इजरायल से 229 लोगों को अगवा किया था और उन्हें गाजा में अलग अलग जगहों पर बंधक बनाकर रखा है। इनमें कई विदेशी नागरिक हैं, जिनमें से 4 महिलाओं को हमास ने रिहा कर दिया है। यूएन में इजरायल के मेंबर गिलाद एरदान ने हमास की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हमास नए जमाने का नाजी है। इसके साथ ही उन्होंने हमास पर आरोप भी लगाए हैं कि वो इस जंग का समाधान नहीं चाहता है। यूएन की सुरक्षा परिषद बैठक को संबोधित करते हुए गिलाद ने कहा, हमास आज के समय का आधुनिक नाजी है। भयावह हिंसा और हत्याकांड जैसी विचारधाराएं एक जैसी है। इस जंग का समाधान हमास नहीं ढूंढ रहा है, वो बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा, हमास को सिर्फ एक समाधान में दिलचस्पी है और वो है यहूदियों की हत्याएं। आगे उन्होंने कहा कि हमास 16 सालों से फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रहा है। इतने सालों तक उनका दमन किया और जिसने भी विरोध की आवाज उठाई उसे मार डाला गया है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को एक लेटर लिखा है। इसमें कहा गया है कि नवंबर में फिलिस्तीन अथॉरिटी को कोई फंड रिलीज नहीं किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि फिलिस्तीन अथॉरिटी हमास को मदद देती है और उसने 7 अक्टूबर को यहूदियों के हत्याकांड का समर्थन किया था। रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन अथॉरिटी में टैक्स कलेक्शन का अधिकार इजराइल के पास है। वो हर महीने बिजली और पानी का बिल काटकर एक तय फंड फिलिस्तीन अथॉरिटी को देता है और इससे वहां बाकी व्यवस्थाएं चलाई जाती है। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल का ग्राउंड एक्शन शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना 3 तरफ से गाजा में घुस रही है। जो तस्वीरें, वीडियो और सैटेलाइट इमेज सामने आ रही है, उनमें इजरायली बख्तरबंद वाहन उत्तरी और दक्षिणी गाजा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उधर वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना ने हमास के ठिकाने तबाह किए हैं। इजरायल ने गाजा में हवाई हमले भी जारी रखे हैं। ऐसे में उसके टैंक और बख्तरबंद वाहन आसानी से गाजा में घुसते जा रहे हैं। गाजा में इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के 600 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है। गाजा स्ट्रिप आम लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखने का आह्वान मिलने के बावजूद गाजा पट्टी में इजरायली सेना के हवाई और जमीनी हमले जोर शोर से जारी हैं। इजरायली सेना ने पट्टी के मुख्य शहर गाजा सिटी को 2 तरफ से घेरकर उस पर हमला कर दिया है। शहरवासियों के अनुसार उन्हें 2 दिशाओं से गोली चलने और टैंकों की गोलाबारी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सवाल ये है कि बचने के लिए अब वो कहां जाएं? इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में भी 4 लोगों को मारा है। इसके अलावा गोलन पहाड़ियों पर बसी इजरायली बस्तियों पर रॉकेट दागे जाने के बाद इजरायल ने दक्षिण सीरिया पर मिसाइलें दागी और हवाई हमले किए हैं। लेबनान सीमा पर भी इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच गोलीबारी हो रही है और रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजरायल हमास एक तरफ इजरायली सेना हमास पर गाजा में घुसकर हमले कर रही है, तो दूसरी तरफ लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर भी ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रही है। इस सब के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 2 टूक कह दिया है कि हमास के खिलाफ युद्ध में सीजफायर नहीं होगा।
पीएम नेतन्याहू ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद विदेशी मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इजरायली सेना की 7 अक्टूबर के हमलों के जवाब में हमास के खिलाफ अब तक की कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया और दुनिया भर के देशों से इस युद्ध में साथ खड़े रहने को कहा। नेतन्याहू ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सीज़फायर का मतलब हमास के सामने आत्मसमर्पण करना होगा और ऐसा हरगिज नहीं हो सकता।